अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था लेसन नंबर PA फर्स्ट में आपका लेसन नंबर 1 to 4 आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 कवर कर लिया है। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए लेसन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था। लेसन नंबर 1 था हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसमें हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लेसन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। लेसन नंबर 2 था हमारा एनिमल्स फूड्स एंड फीडिंग हैबिट्स। हमने एनिमल्स के ये पढ़े थे कि एनिमल्स किस तरीके के खाना खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर जिसमें हमने पढ़े थे, हर्बीवोर्स पढ़े थे, ओमनीवोर्स पढ़े थे। कार्निवोर्स हमने क्या पढ़े थे, कार्निवोर्स में हमने देखा था, सबसे पहले हर्बीवोर्स पढ़े थे जो एनिमल्स हर्ब्स और ग्रास खाते थे, ठीक है। सेकेंड हमने कार्निवोर्स पढ़े थे। कार्निवोर्स में हमने क्या देखा था, वो एनिमल्स जो फ्लैश खा रहे थे। फिर थर्ड हमने ओमनीवोर्स पढ़े थे। ओमनीवोर्स में क्या था, जो एनिमल्स फ्लैश और प्लांट्स दोनों ही खाते थे, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग जो है वो भी किस में आ रहे थे, ओमनीवोर्स में थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, उनके फीडिंग हैबिटेट्स पढ़े थे। और फिर हमने देखा था डोमेस्टिक एनिमल्स की हमें केयर कैसे करनी चाहिए, ठीक है। अब आज हम लोग लेसन नंबर 3 देखेंगे। लेसन नंबर 3 है हमारा पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट, ठीक है। इसमें हमें बताना है पार्ट्स बताने हैं और क्या बताने, फंक्शन बताने, किसके, प्लांट्स के बताने हैं। प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और सेकंड थिंग इसमें बतानी है फंक्शन, मतलब प्लांट्स किस किस काम हमारे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट्स आर सेड टू बी लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ग्रो करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। दे रिक्वायर वाटर एयर एंड फूड टू ग्रो। कह रहे हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। किस लिए, ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन वन इम्पॉर्टेंट वे। कह रहे हैं प्लांट जो होते हैं एनिमल से डिफर मतलब डिफरेंट होते हैं इन वन इम्पॉर्टेंट, मतलब एक खास चीज़ बता रहे हैं जो एनिमल और प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो क्या है, दे मेक फूड फॉर देमसेल्फ। कह रहे हैं प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स कैन नॉट डू दिस। कह रहे हैं लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो क्या कहते हैं, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। कह रहे हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं द प्लांट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। कह रहे हैं प्लांट जो है वो कई पार्ट्स से बना हुआ है, जैसे कि हमारी बॉडी कई पार्ट्स से बनी हुई है। इस तरीके से प्लांट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट्स पार्ट हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं सेमिनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव देयर ओन वेरियस फंक्शन। कह रहे हैं कि जो भी पार्ट हैं प्लांट्स के, उनकी अलग वेरियस फंक्शन, मतलब एक अलग खुद के ओन, मतलब खुद के अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि हमारा हैंड है, हम हैंड से क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अपनी उठा के इधर से उधर रख सकते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे लेग हैं, लेग का हम अलग यूज़ करते हैं। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हम उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं उनको, ठीक है। इसी तरीके से कह रहे हैं प्लांट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैनी फंक्शन है, मतलब कई हैं जिनका हम अलग अलग इस्तेमाल में जिसको लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं विजिट अ गार्डन एंड ऑब्जर्व अ प्लांट। कह रहे हैं आप विजिट जाइए एक गार्डन में और ऑब्जर्व करिए, वहाँ जाकर देखिए किसको, प्लांट को, ठीक है। कह रहे हैं आप एक गार्डन में जाइए, वहाँ देखिए प्लांट को। अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। कह रहे हैं एक प्लांट जो होगा उसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के कई पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि आप एक गार्डन जाइए और उसमें एक प्लांट को देखिए। उसमें आप देखेंगे कि मेन जो पार्ट होंगे प्लांट के वो 2 होंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है हमारा रूट और सेकंड है हमारा शूट, ठीक है। देखिए यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो अंडर दी ग्राउंड है उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। मतलब जो ग्राउंड के नीचे जो हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है, जब तक हम प्लांट को वहाँ से हटाएंगे नहीं। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड के नीचे की जो चीज़ होती है ये हमारा, ये सब ये क्या कहला रहा है हमारा, ये हमारा है रूट्स, ठीक है। अंडरग्राउंड है जो कि हम देख नहीं सकते हैं। उसके ऊपर जो होता है सेकंड, इसमें क्या बताया, रूट बताया है, सॉरी शूट बताया है। शूट हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, ऊपर के साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमारे 2 पार्ट्स बताए इंपॉर्टेंट, मेन पार्ट्स रूट एंड शूट। फिर कह रहे हैं द मेन पार्ट, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मेन पार्ट्स प्लांट्स के क्या है। फर्स्ट है रूट, सेकंड है शूट। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज नोन एज रूट। कह रहे हैं कि देखो ये रूट बता रहे हैं, रूट क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का वो पार्ट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, जो कहाँ पर ग्रो करेगा, अंडर द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। कह रहे हैं जो ग्राउंड के अबव मतलब ऊपर, कह रहे हैं जो ऊपर के साइड में ग्रो करेगा उसको हमने क्या नाम दिया है, शूट दिया है, ठीक है।
तो हमें पता होना चाहिए रूट हमारा अंडर द ग्राउंड और शूट हमारा अबव द ग्राउंड, ठीक है। फिर है द शूट बियर्स ब्रांचेस बर्ड्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कह रहे हैं शूट्स में क्या क्या चीज़ होती है, देखिए ब्रांचेस होती है, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होती है, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी। फिर कह रहे हैं लेट अस लर्न अबाउट दीज पार्ट्स वन बाय वन। अब कह रहे हैं हम इन सभी पार्ट्स के बारे में वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रूट। तो रूट का क्या फंक्शन है, रूट क्या है, तो यहाँ पर देखिए द मेन पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज नोन एज रूट। कह रहे हैं रूट क्या हमने देखे थे भी कि मेन पार्ट ऑफ द प्लांट का वो पार्ट जो दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो कहाँ पर ग्रो कर रहा था, अंडर द ग्राउंड, अंडर मतलब नीचे, ग्राउंड के नीचे के साइड, ठीक है, अंदर के साइड, वो हमारा क्या कहलाता था, रूट। कह रहे हैं इट इज़ लाइट ब्राउन और वाइट इन कलर। कह रहे हैं कि वो लाइट ब्राउन कलर का होगा या फिर वाइट कलर का होगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए वाइट कलर भी है उसमें, लाइट ब्राउन कलर भी है। इट होल्ड्स द प्लांट फुल्ली इन दिस सॉइल। कह रहे हैं ये प्लांट्स को सॉइल के साथ मिलकर वो रखता है, मतलब पकड़ कर रखता है, ठीक है। कौन है वो, रूट है हमारा, ठीक है। किसकी हेल्प से, सॉइल की हेल्प से। आपने देखा होगा ग्राउंड है ये हमारा, ये हमने पीछे बताया था आपको, ये देखिए यहाँ डायग्राम में, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारे रूट्स हैं। तो ये रूट्स क्या करते हैं, इसको इसकी हेल्प से, ये सॉइल की हेल्प से, इसमें देखिए ये सब सॉइल है, इसकी हेल्प से इसको पकड़ कर रखे ताकि हमारा जो ये प्लांट पूरा ग्रो कर रहा है ये हमारा इधर उधर नहीं गिरे, ठीक है। ये इसको सपोर्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है, अंडर द ग्राउंड होता है और इसका कलर कैसा बता रहे हैं, लाइट ब्राउन और वाइट इन कलर। इट होल्ड्स दी, कह रहे हैं रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को पकड़ के रखते हैं, किसकी हेल्प से, सॉइल की हेल्प से, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स। कह रहे हैं कि रूट्स भी हमारे टू काइंड्स हैं। हमने प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रूट एक शूट। तो अब हमारे रूट्स का भी सब डिवीजन है। कह रहे हैं रूट्स जो है हमारे वो भी टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है फाइब्रस रूट, सेकंड है टैप रूट। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले फाइब्रस रूट क्या होते हैं और सेकंड पढ़ेंगे हम टैप रूट्स क्या होते हैं। तो फाइब्रस रूट में ध्यान से देखिए, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स कम आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम दे आर नोन एज फाइब्रस रूट। कह रहे हैं व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रूट, कह रहे हैं कि लार्ज नंबर मतलब ज़्यादा तादाद में अगर हम रूट मिलेगा, कम आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड से, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, दे आर नोन एज फाइब्रस रूट। अब जैसे हम एग्जाम्पल में भी पढ़ेंगे, दे डू नॉट एंटर डीप इन द ग्राउंड। कह रहे हैं ये ग्राउंड के एंटर, डीप मतलब एकदम गहरा नीचे, इन दी ग्राउंड कह रहे हैं ये ग्राउंड के एकदम लास्ट में नहीं होता, ठीक है, हमें ऊपर ही इजीली मिल जाते हैं ये वाले रूट्स। कौन से, फाइब्रस रूट। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं रूट्स ऑफ राइस। कह रहे हैं राइस के रूट्स देखे हो आपने, वीट के देखे हो, अनियन देखा हो, ग्रास देखा हो, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा आर दी गुड एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। ये आपको किस चीज़ की एग्जाम्पल दिए, फाइब्रस रूट की, ठीक है। तो फाइब्रस रूट हमने क्या पढ़े, ये हमने क्या देखा है इसमें कि ये हमारा ज़्यादा ग्राउंड से डीप नहीं होगा, हमें इजीली ऊपर ही मिल जाएगा, लेकिन ये भी हमारे क्या होंगे, अंडर द ग्राउंड होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टैप रूट क्या है। जैसे आपको ये डायग्राम दिया है फाइब्रस रूट का, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको दिया राइस, वीट, अनियन, ग्रास। ये आपने देखा होगा, हल्की सी हम मिट्टी हटाते हैं, हमें इजीली ये फाइंड हो जाते हैं। अब सेकंड है हमारा टैप रूट। टैप रूट में क्या है, व्हेन अ मेन रूट ग्रो डाउनवर्ड। कह रहे हैं कि इसमें जो मेन रूट होगा हमारा वो किस साइड ग्रो होगा, डाउनवर्ड, मतलब ग्राउंड की तरफ होगा। जो मेन रूट जो हम उसको खाएंगे, ठीक है, वो हमारा जो होगा वो नीचे की साइड ग्रो होगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। कहाँ पर कह रहे हैं, स्टेम के एंड में, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, टैप रूट है, ये हमारा मेन रूट है, जो हमें चीज़ें मेन रूट मतलब जो हमें यूज़फुल में लेना है, ठीक है। जैसे कि कैरेट आपने देखा होगा, तो कैरेट हमारा नीचे होता है और जो भी इसकी जो ऊपर की चीज़ें होती है, पत्तियाँ, वो हमारी ऊपर होती हैं। तो हमारा जो मेन रूट होगा वो हमारा नीचे के साइड होगा इस केस में, वो हमारा क्या कहलाता है, टैप रूट्स में आता है, ठीक है। तो एंड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन अ मेन रूट ग्रो डाउनवर्ड। कह रहे हैं मेन रूट जब भी होगा हमारा वो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो होगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे के साइड, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड से, ठीक है। एंड सेवरल स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, सो दीज आर कॉल्ड टैप रूट। और कह रहे हैं इसमें छोटे छोटे से और स्मॉल रूट्स भी ग्रो होंगे मेन रूट से, कहाँ से, फ्रॉम दिस मेन रूट से, सो दीज आर नोन एज टैप रूट। तो टैप रूट हम उसे कहते हैं। टैप रूट जो होगा वो हमारा अंडरग्राउंड होगा, फाइब्रस रूट जो होगा वो भी हमारा अंडरग्राउंड होगा। क्यों, क्योंकि रूट्स जो है हमारे वो अंडरग्राउंड ही होते हैं, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइब्रस रूट जो होगा वो ज़्यादा हमारा ग्राउंड के नीचे लेवल में नहीं होगा, लेकिन हमारा जो टैप रूट होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने देख लिया राइस, वीट, अनियन, ग्रास, और भी एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं वगैरह। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दीज आर नोन एज टैप रूट। रूट्स ऑफ कैरेट, देखिए मैंने बताया था कैरेट है, बीन है, रेडिश, मस्टर्ड एंड कॉटन आदि एग्जाम्पल ऑफ द टैप रूट। ये आपने देखा होगा, इसकी जो स्टेम होती है वो ऊपर होती है और जो मेन रूट पार्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारा नीचे होता है, ठीक है। तो वो हमारी एग्जाम्पल है टैप रूट में। हमें पता होना चाहिए फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या डिफरेंस है।
फिर है आगे, रूट्स होल्ड अ प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, देयर फोर इट डज नॉट फॉल डाउन ऑन विंडी डेज। मैंने पीछे बताया रूट्स क्या करते हैं, हमारे सॉइल की हेल्प से प्लांट को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, रूट्स क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, पकड़ कर रखते हैं प्लांट्स को इन दी ग्राउंड, ग्राउंड में, देयर फोर जिसकी वजह से क्या होता है, इट डज नॉट फॉल, फॉल मतलब गिरना, वो गिरते नहीं है कब, विंडी डेज, जब हमारी हवा चल रही होती है, तो कह रहे हैं कि उस मौसम में फिर हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से हमारे एकदम अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे किस में हेल्प करते हैं, विंडी डेज में, मतलब जो हवा का जो मौसम होता है, दिन होता है, उन दिनों में रूट्स जो है हमारे वो उसको होल्ड करके रखते हैं, किसको, प्लांट को, किसकी हेल्प से, ग्राउंड की, अंडर दी ग्राउंड होते हैं ना, तो ग्राउंड की हेल्प से, सॉइल की हेल्प से। फिर कह रहे हैं रूट्स ऑल्सो डू अनदर सिग्निफिकेंट जॉब, कह रहे हैं रूट्स के और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि हम अपने हाथ से खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं उठा के, और कुछ भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं। तो इसी तरीके से हाँ, सिर्फ रूट का सिर्फ एक यही काम नहीं है कि वो होल्ड करके रखे प्लांट को, उसके और भी कुछ अनदर सिग्निफिकेंट भी है। जैसे कि कह रहे हैं बाई स्प्रेडिंग फार एंड वाइड दे सॉक मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, देन द रूट सेंड द वाटर अप टू द स्टेम एंड द लीफ। कह रहे हैं कि हम, आपने देखा होगा हम रूट्स में पानी डालते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए, देन द रूट सेंड दी वाटर अप टू दी स्टेम, रूट से कह रहे हैं हमारा वाटर जो होता है वो कहाँ पे जाता है, स्टेम में जाता है। मतलब यहाँ हमने पानी डाला अंदर दी ग्राउंड, तो यहाँ से हमारा वाटर जो वो ऊपर जाएगा, तो वो किसकी हेल्प से जाएगा, रूट की हेल्प से स्टेम में जाएगा, फिर स्टेम से हमारा ऊपर फ्रूट में जाएगा, फ्रूट से लीफ में जाएगा, और फिर हमारा वो हमें वहाँ से फूड मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया है, रूट सेंड दी वाटर अप टू दी स्टेम, कह रहे हैं रूट्स जो है वाटर सेंड करते हैं स्टेम तक, एंड दी लीफ, और फिर वो स्टेम के जरिए कहाँ पर चले जाते हैं, लीफ में चले जाते हैं। तो रूट का हमने एक और फंक्शन पढ़ा, एक हमने फंक्शन क्या पढ़ा था पीछे भी, कि रूट जो है वो हमारे प्लांट को अंडर द ग्राउंड, मतलब क्या करते हैं, फॉल होने से रोकते हैं। ठीक है, नॉट फॉल होने से मतलब गिरने से रोकते हैं, कब, जब हमारे हवा के दिन होते हैं, हवा चल रही होती है, तेज़ हवाएं। और कह रहे हैं कि, और दूसरा इन्होंने क्या फंक्शन बताया कि ये क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं स्टेम तक, और फिर कहाँ तक पहुँचाते हैं, लीव्स तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ से फिर हमें फूड मिलता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्टेम, अभी हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, हम सेकंड देखते हैं इसमें स्टेम, हमें इसमें पार्ट्स बताए थे ना, प्लांट्स के मेन पार्ट्स, हमने रूट्स के बारे में पढ़ा है, अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टेम। ठीक है, तो स्टेम में देखिए, स्टेम इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, कह रहे हैं स्टेम जो है वो सेंट्रल पार्ट है किसका, शूट सिस्टम का, शूट का सेंट्रल पार्ट है, बीच का हिस्सा है, सेंट्रल मतलब बीच का हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा। इट इज़ सेड टू बी द बैकबोन ऑफ द प्लांट, तो कह रहे हैं बैकबोन ऑफ द प्लांट कहते हैं किसको, स्टेम को। तो हमें पता होना चाहिए, हमसे कोई भी पूछे कि बैकबोन ऑफ द प्लांट क्या है, हमारा स्टेम है। सम प्लांट्स पॉसेसेस स्ट्रॉन्ग स्टेम वाइल सम अदर्स हैव सॉफ्ट वीक स्टेम, कह रहे हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो पजेस करते हैं, मतलब जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हम ईजिली उनको तोड़ सकते हैं, जैसे कि आपने रोज़ देखा हो, जैसे। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वीक, कमज़ोर, सॉफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा नर्म, और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत। तो कह रहे हैं कि प्लांट्स के जो स्टेम है वो भी कई तरीके से मिल सकते हैं, हमें हार्ड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और वीक भी हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं दी स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज आर नोन एज ट्रंक, कह रहे हैं लेकिन जो बिग ट्रीज़ के जो स्टेम होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रंक, जो कि कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जिनको हम इजीली अपने हाथ से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, बिना किसी के हेल्प के। तो हमने इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ी स्टेम में, कि बैकबोन ऑफ दी प्लांट क्या कहलाता है, हमारा स्टेम, और ट्रंक, बिग जो ट्रीज़ होते हैं हमारे, बड़े बड़े पेड़ देखे हो आपने, एप्पल का है, मैंगो का है, तो उसकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस स्टेम को हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रंक क्या है, हमारे बिग ट्रीज़ की स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम अपने हाथ के ज़रिए तोड़ नहीं सकते हैं। फिर सेकंड यहाँ पर आगे कह रहे हैं स्टेम में, द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब जैसे कि हमने यहाँ पे रूट्स के बारे में पढ़ा था, रूट्स क्या थे हमारे, दो टाइप्स के थे, फाइब्रस रूट और टैप रूट। इसी तरीके से कह रहे हैं स्टेम को भी सब डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि ब्रांचेज आती हैं, लीव्स हैं, बड्स हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं स्टेम में। मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ, कह रहे हैं कि स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, कैरी मतलब लेकर आता है वाटर और मिनरल्स, कहाँ तक, लीव्स तक। ठीक है, रूट हमारा क्या कर रहा था, सिर्फ वाटर सप्लाई कर रहा था, इसमें स्टेम के केस में क्या है, ये वाटर और मिनरल्स दोनों ही लेकर आता है, कहाँ तक, लीव्स तक। तो कह रहे थे स्टेम होल्ड्स लीव्स अप टू द सनलाइट सो दैट दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, कह रहे कि स्टेम जो है वो होल्ड करता है लीव को अप टू द सनलाइट, मतलब आपने देखा होगा स्टेम से हमारा वाटर गया,
और मिनरल्स पहुंच गए लीव्स तक। आपने देखा होगा लीव्स, हमने बताया था आपको पहले कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए प्लांट जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है ना, लिविंग थिंग है वो। तो उसमें हमने देखा था कि उसको ग्रो करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या था, एयर, वाटर और सनलाइट। तो कह रहे हैं उसमें जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, फिर उसको अप टू द सनलाइट उन लीव्स पर पड़ती है। सो कह रहे हैं फिर क्या होता है, दैट दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। फिर वो लीव्स जो होती हैं सनलाइट की हेल्प से अपना फूड जो है प्लांट का जो खाना होता है उसको प्रिपेयर करती है, मतलब तैयार करती हैं। ठीक है, तो ऐसा कब करते हैं, जब हम सनलाइट हमारी किस पर पड़ती है, लीफ पर पड़ती है। ठीक, तो लीफ हमारी मदद करते हैं खाना प्रिपेयर करने में। सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड, कह रहे हैं कुछ जो प्लांट होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा मतलब बचा हुआ फालतू फूड हमारा स्टोर करते हैं किसमें, इन देयर स्टेम में। ठीक है, वो हमारा किस में स्टोर करके रखते हैं, स्टेम में। स्टेम मैंने यहाँ अभी दिखाया था आपको डायग्राम में, ये हमारे स्टेम। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो स्टोर फूड करते हैं वो किस में करते हैं, स्टेम में रखते हैं, जो वो भी हम खाते हैं। जैसे कि अभी हम आगे देखें, वी ईट दिस स्टेम, देखिए कह रहे हैं वो जो स्टेम होती हैं उन्हें भी हम ईट करते हैं, मतलब खाते हैं। वी हम स्टेम दीज इन स्टेम्स को, ठीक है, उन जड़ों को। पोटैटो, शुगर केन है, जिंजर है और आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स। देखिए ये स्टेम है हमारी, है ना, तो ये शुगर केन आपने गन्ना देखा होगा, तो हम इसको भी खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल किसके दिए हैं, उन स्टेम्स की दिए हैं जो उन फूड्स के दिए जो फूड्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, स्टेम में फूड स्टोर होते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ेंगे लीफ। लीफ के बारे में देखिए हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स बियर लीव्स, कह रहे हैं ज़्यादातर जो मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो बियर करते हैं लीव्स, मतलब ज़्यादातर आपने पेड़ में देखा होगा पत्तियाँ ज़रूर होती है। ठीक है, लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, कह रहे हैं लीव जो होती हैं वो ज़्यादातर किस कलर में प्रेजेंट होती हैं, ग्रीन कलर में, हरे कलर में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है, कोई रीज़न होगा, बिकॉज क्योंकि ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। कह रहे हैं कि लीव जो होती है हमारी वो ग्रीन कलर की प्रेजेंट होती है, हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, वो ग्रीन कलर में हमें शो होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस मतलब शामिल होता है, क्या शामिल होता है, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस, ग्रीन कलर का एक पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे क्लोरोफिल क्या है या क्लोरोफिल किस कलर में प्रेजेंट होता है या क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इन तीनों का आंसर क्या होगा, लीफ पर प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है, और हमने क्या देखा, लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, मतलब क्लोरोफिल कहा गया उसको एक ग्रीन सब्सटेंस को कहा गया है जो किस पर प्रेजेंट होता है, लीफ पर होता है। और क्योंकि वो ग्रीन सब्सटेंस कहा गया तो इसका मतलब उसका जो कलर है वो भी किस कलर में प्रेजेंट है, ग्रीन कलर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ये लीफ पर प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से हमें जो लीफ का कलर है वो किस कलर का नज़र आता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, क्लोरोफिल का कलर भी ग्रीन ही है। लीफ है हमें पता होना चाहिए, मैंने कई बार रिपीट कर दिया कि क्लोरोफिल हमारा है क्या, कहाँ प्रेजेंट है, किस कलर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल हमारा ग्रीन सब्सटेंस है, हमारा लीफ पर प्रेजेंट है और वो ग्रीन कलर में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तीनों चीज़ें मैंने क्लोरोफिल के बारे में बता दी हैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अ लीफ है सेवरल पार्ट्स, कह रहे हैं लीव्स के भी सेवरल पार्ट है। हमने प्लांट रूट्स के पढ़े थे, फाइब्रस रूट, टैप रूट, इस तरीके से हमने स्टेम्स के पढ़े थे, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। अब हम लीफ की भी पढ़ेंगे, अ लीफ है सेवरल पार्ट। अब देखेंगे क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले कह रहे हैं द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज द लीफ ब्लेड। कह रहे हैं आपने अगर लीफ देखी हो, देखिए इस तरीके से हमारी लीफ होती है सपोज, ठीक है, ये हमारी लीफ है। तो कह रहे हैं फ्लैट पार्ट जो होता है हमारा, ये फ्लैट पार्ट जो होता है, ये हमने लीफ इस तरीके से रखी तो फ्लैट होती है हमारी लीफ, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड कहते हैं फ्लैट पार्ट को। इन द मिडिल पार्ट, कह रहे हैं मिडिल पार्ट में लीफ के वीन्स होती हैं, ये आपने देखा होगा, ये हमारी वीन्स कहलाती हैं। ठीक है, ये वीन्स कहलाती है, तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, मिडिल में। इट इज़ नोन एज द मेन वीन, ये क्या कहलाती है, मेन वीन कहलाती है। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ साइड वीन्स, कह रहे हैं कि ये जो हमारी वीन्स हैं ये निकली हैं, देखिए ये हमारी एक लीफ है, ये इसमें से हमने वीन्स निकाल रखी हैं इसमें, ये हमारा क्या है, लीफ ब्लेड। ठीक है, ये हमारा है लीफ ब्लेड। ठीक है, और ये हमारी क्या है, हमने बताई हैं आपको वीन्स, ये हमारी वीन्स हैं। एक वीन होगी तो एक, बहुत सी वीन्स प्रेजेंट होती हैं। कह रहे हैं इन वीन्स के अंदर भी बहुत सी वीन्स होती है, जैसे कि ये है, यहाँ भी बहुत सी वीन्स होती हैं। इन वीन्स को हम क्या कहते हैं, साइड वीन्स। ठीक है, तो कह रहे हैं देयर आर अ नंबर ऑफ साइड वीन्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन वीन्स, कह रहे हैं जो हमारे मेन वीन्स हैं उसके अंदर भी बहुत सी साइड वीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, द टिप ऑफ द लीव इज नोन एज द एपिक्स, कह रहे हैं टिप, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, एपिक्स कहते हैं। एपिक्स किसको कहते हैं, लीफ के टिप को। ठीक है, इसको, ये हमने लीव्स के 3 पार्ट्स पढ़े हैं, वीन, मेन वीन और वीन,
जिसमें हमने लीफ ब्लेड पढ़ा है, हमने वीन पढ़ा है और लीफ एपिक्स पढ़ा है। लीफ ब्लेड में हमने क्या पढ़ा है, फ्लैट पोर्शन जो है हमारा लीफ का वो लीफ ब्लेड। वीन्स हमने क्या पढ़ी, जो अंदर की तरफ ये होती हैं, ठीक है। फिर हमने मेन वीन्स क्या पढ़ी हैं, इन वीन्स के अंदर भी बहुत सी वीन्स होती हैं, तो ये हमारी मेन वीन्स हो गई जो हमारे मिडिल वीन्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर सॉरी ये हमारी मेन वीन्स हो गई ये वाली, और साइड वीन्स हमारी क्या हो गई, इस वीन्स के अंदर जो भी बहुत सी वीन्स हैं ये हमारी साइड वीन्स हो गई। कह रहे टिप जो है हमारा लीफ का वो हमारा क्या कहला रहा है, एपिक्स कहला रहा है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं, द लीफ अटैच टू दी स्टेम विद द स्टॉल। आपने देखा होगा लीफ जो है हमारी वो अटैच होती है स्टेम से, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टॉल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी लीफ है, ये हमारा स्टेम आया है, ठीक है, ये हमारा स्टेम है, तो इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्टॉल कह रहे हैं, ठीक है। तो लीफ और स्टेम की जो बीच का जो हिस्सा है उसको हमने क्या कहा, स्टॉक। मतलब लीफ और स्टेम जिससे भी अटैच्ड है वो हमारा पार्ट क्या कहलाता है, स्टॉल। लीव्स ऑल्सो पजेस सेवलर टिनी स्पोर्स, कह रहे हैं लीव्स में भी छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। टिनी मतलब छोटे छोटे, सेवलर मतलब बहुत से, स्मॉल छोटे, पोर्स छोटे छोटे से पॉइंट डॉट होते हैं, सुराख होते हैं, नोन है स्टोमेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो हमें पता होना चाहिए स्टोमेटा क्या है और कहाँ प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा हमारे लीव्स पर प्रेजेंट होता है, जो कि किस शेप में होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स के शेप में। ये क्यों प्रेजेंट होता है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दी स्टोमेटा। हम जैसे कि हम सांस लेते हैं नोज की हेल्प से, इसी तरीके से कह रहे हैं प्लांट्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं इन स्टोमेटा की हेल्प से। ये हमने लीव बनाई तो इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, हम अगर इस पर पानी डाल लें इस पर तो वो पानी इस स्पोर्स के ज़रिए अंदर चला जाता है और फिर वो इस तरीके से पूरे प्लांट्स में जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि हाँ, तो उस चीज़ और क्या करते हैं, ये स्पोर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ब्रीथ करने में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमेटा हमारा स्मॉल पोर्स में की तरीके से शेप में है, वो कहाँ प्रेजेंट है, लीफ पर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, फंक्शन क्या है उसका, क्या वर्क है, क्या ज़रूरत है, वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि लीफ जो है स्टोमेटा के ज़रिए उस स्मॉल स्मॉल होल्स पोर्स के ज़रिए सांस ले सकते हैं, ठीक है, और पानी उसके ज़रिए अंदर लीफ तक पहुँच सकता है, जो हम उसको पानी देते हैं प्लांट्स को। फिर है सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर लीव्स। देखिए यहाँ पर भी क्या बताया था, प्लांट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा फूड किस में स्टोर कर रहे थे, स्टेम में। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्लांट्स के जो एक्स्ट्रा फूड हैं वो लीव्स भी स्टोर करते हैं अपने। वी ईट लीव्स, कह रहे हैं कुछ ऐसे आपने प्लांट्स देखे होंगे जिनकी हम लीव्स खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, ऑफ दिस काइंड ऑफ दी प्लांट। जैसे कि स्पाइनस देखा होगा, हम उसके पत्ते खाते हैं। लेटस देखा होगा, कैबेज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस सच प्लांट, कह रहे हैं ये जो है इसकी अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्पाइनस जो है हमने क्या देखा है, वो पत्तियाँ होती हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ जो एक्स्ट्रा फूड है वो लीव्स में भी स्टोर करते हैं, जैसे कि स्पाइनस जो हमने पीछे पढ़े थे स्टेम में स्टोर करते हैं, जैसे कि शुगर की एग्जाम्पल दी थी। और भी बहुत से हैं, इसी तरीके से इसमें बहुत से हैं। फिर हम देखते हैं फ्लावर्स के बारे में, हमने क्या देखा, रूट देखा, स्टेम, लीफ और फ्लावर्स देखते हैं। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। हम सभी जानते हैं फ्लावर जो है सबसे खूबसूरत हिस्सा है किसका, प्लांट का। इट स्टार्ट्स अपीयरिंग अ बड, ये कैसे शुरुआत होती है इसकी, बड से, छोटा सा एक बड, छोटा सा एक होता है, फिर उससे एक फ्लावर बनता है हमारा, ठीक है। द बड कन्वर्ट, देखिए बड हमारा किस में कन्वर्ट होता है इनटू द फुली ग्राउंड फ्लावर में, फ्लावर में कन्वर्ट होता है, विच लेटर कन्वर्ट इनटू प्लांट। कह रहे हैं सबसे पहले हमारा देखिए ये होता है बर्ड, फिर हमारा ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्लावर में, और फ्लावर से हमारा किस में जाता है, ये फूड में, जो कि फूड हम खाते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है इसका। फिर कह रहे हैं विच लेटर कन्वर्ट इनटू फ्रूट, जो किस में कन्वर्ट हो गया, फूड में। तो सबसे पहले बर्ड से हमारा फ्लावर, और फ्लावर से हमारा फुली फ्लावर, फ्लावर से हमारा फ्रूट। तो कह रहे हैं फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, कह रहे हैं फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसके, प्लांट की। क्यों है, क्योंकि देयर मेन वर्क, उनका जो मेन काम है वो क्या है, इज टू प्रोड्यूस करना है क्या, फ्रूट एंड फाइनली द सीड। फ्लावर्स की हेल्प से, देखिए मैंने बताया फ्लावर से हमें फूड मिलता है और फिर हमें वो सीड, फाइनली दी सीड से प्रोवाइड करते हैं, विच अगेन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यू प्लांट, और उससे फिर हमें क्या कन्वर्ट हो जाता है, नया प्लांट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है। फ्लावर्स में एक बार और रिपीट करिए, फ्लावर्स हमने क्या देखा कि वो सबसे खूबसूरत पार्ट है किसका, प्लांट का। कह रहे हैं कि वो उसकी शुरुआत होती है फ्लावर्स की बर्ड से होती है, बर्ड किस में कन्वर्ट होता है, फ्लावर में, और फ्लावर किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट्स में, फ्रूट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्यों, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है फ्रूट और फिर सीड, और फिर वो सीड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यू प्लांट में, ठीक है।
बेबी प्लांट में। फिर हम सीड्स और फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सीड्स एंड फ्रूट्स आर सीड्स एंड फ्रूट्स चेंजेस इन साइज, शेप एंड कलर। आपने बीज और फ्रूट्स देखे होंगे जिनका जो मतलब चेंज होता है, मतलब कैरेट डिफरेंट होती है, साइज़ अलग होती है। जैसे कि आप यहाँ पपाया देख रहे हैं, उसकी जो कलर है वो भी चेंज है, और क्या कहते हैं साइज़ भी चेंज है। देखिए पपाया का साइज़ अलग है, मैंगो का अलग है, एप्पल का अलग है। आप इसकी साइज़ हो गया, कलर भी तीनों का डिफरेंट है, ठीक है। और हो सकता है मे भी सेम भी हो, जैसे कि इन दोनों का सेम लग रहा है। और बीज कह रहे हैं इसकी जो सीड्स है वो भी डिफरेंट है। देखिए एप्पल की अलग शेप में प्रेजेंट होती हैं, मैंगो की थोड़ी इस शेप में प्रेजेंट होती हैं, और पपाया की बहुत सी सर्कल होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं हमारे पास, उनकी जो सीड्स हैं उसका कलर और साइज़ और शेप तीनों ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं ना। वी ईट मैनी फ्रूट्स, कह रहे हैं हमने बहुत से फ्रूट्स खाए हैं। सम फ्रूट्स दैट वी कॉमनली ईट आर मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, एप्पल आर पपाया। कह रहे हैं कि हमने बहुत से फ्रूट्स खाए हैं कॉमनली, जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज, वाटरमेलन, एप्पल और पपाया, ठीक है, ये सभी हम जानते हैं। कह रहे हैं मैक्सिमम फ्रूट्स बियर वन और मोर सीड्स, कह रहे हैं ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा सीड होती है। इसमें मोर देन वन है, इसमें वन सीड है, इसमें भी वन सीड है, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक भी सीड नहीं होती है, जैसे कि बनाना। तो यहाँ कह रहे हैं सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, कह रहे हैं सीड्स जो होती है वो ग्रो हो जाती है किसमें, एक न्यू प्लांट में, नए प्लांट में। फिर कह रहे हैं सीड्स बियर बेबी प्लांट, सीड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं इनसाइड द, मतलब सीड्स के अंदर बेबी प्लांट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे बेबी प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, सीड्स के इनसाइड में, अंदर के साइड, ठीक है। दे ऑल्सो पजेस फूड फॉर द बेबी प्लांट, व्हेन द सीड रिसीव वाटर, एयर एंड वार्म दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कह रहे हैं कि जब भी देखा होगा सीड हमारा वाटर, एयर और वार्मथ लेकर आता है, उसके साथ साथ मतलब वाटर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और जो हमारा सीड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्लांट में, ठीक है। द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज नोन एज जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या कहलाता है, सीड का न्यू प्लांट में कन्वर्ट होना, वो हमारा क्या कहलाता है, जर्मिनेट होना, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में एक बार और बता रही हूँ, सीड का न्यू प्लांट में मतलब एक छोटी सी बीज का एक नए प्लांट में चेंज हो जाना, उसको हम कहते हैं जर्मिनेट हो जाना, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। जैसे कि सीड है, फिर हमारा जर्मिनेशन हुआ, इसमें देखिए इतनी सीड, फिर हमारा ये चेंज हुआ, ये इस तरीके से प्लांट हुआ, और फिर हमारा एक बिग प्लांट में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने सबसे पहले रूट्स पढ़ा था, इसमें स्टेम पढ़ा, लीफ, फ्लावर्स और सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज देखिए, अब सबसे पहले टिक दी करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए मैं रीड कर रही हूँ। फर्स्ट है जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू न्यू प्लांट। कह रहे हैं जो हमारा सीड जो है न्यू प्लांट में ग्रो होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था जर्मिनेशन, ठीक है। विच इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। कह रहे हैं कि फाइब्रस रूट की गुड एग्जाम्पल क्या है। तो फाइब्रस रूट मैंने क्या बताए थे, देखिए यहाँ फाइब्रस रूट क्या बताया, तो जो ग्राउंड के मतलब ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं, ठीक है, डीप नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए राइस, वीट, अनियन, ग्रास। तो इसमें देखिए कौन सी एग्जांपल है, राइस है, और क्या है, रेडिश है, और सेकंड क्या है हमारे पास, अनियन है। तो हमारा क्या एग्जांपल हो जाएगी, अनियन, क्योंकि रेडिश भी हमें बहुत नीचे मिलता है, ठीक है। थर्ड है हमारा विच पार्ट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द प्लांट। अभी हमने पढ़ा था बैकबोन ऑफ द प्लांट हमारा कौन सा पार्ट था, स्टेम। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्टेम। फिर क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर अभी हम कॉपी में करेंगे। ट्रू फॉल्स देखिए, पहले जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है उसके सामने हमें ट्रू लिखना है, ट्रू के लिए टी बनाएंगे। जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है, फॉल्स के लिए हम एफ बनाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट मैं रीड कर रही हूँ, देखिए द स्टेम ऑफ बिग ट्रीज आर कॉल्ड ट्रंक। कह रहे हैं स्टेम जो होती है बिग ट्रीज की उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट अंडरलाइन करवाया था कि ट्रंक की जो बिग स्टेम होती हैं, देखिए बिग ट्रीज की जो स्टेम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब सही है, तो हमने ट्रू कर दिया। ट्रू के लिए हमने टी बनाया है, ठीक है। क्लोरोफिल मेक्स द लीव्स लुक ग्रीन। कह रहे हैं क्लोरोफिल जो है वो मेक बनाता है लीव्स को कैसा, ग्रीन कलर। ट्रू, क्लोरोफिल हमने बताया था ग्रीन कलर का पिगमेंट है। यहाँ पे देखिए ग्रीन सब्सटेंस है जो लीफ को हमारा क्या करता है, ग्रीन कलर में ग्रीन कलर बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा ऑरेंज एंड पपाया फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कह रहे हैं ऑरेंज जो है संतरा और पपाया जो है हमारा पपीता, उसमें ये जो दोनों फल की एग्जांपल दिए, कह रहे हैं इसमें हैव ओनली सिर्फ वन सीड प्रेजेंट होती है। नहीं, ऑरेंज में देखा होगा बहुत सी सीड्स प्रेजेंट होती हैं, और पपाया में भी बहुत सी सीड्स प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा गलत है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स के लिए एफ। फोर देखिए रूट्स ग्रो अंडर दी ग्राउंड। कह रहे हैं रूट जो है हमारी वो ग्राउंड के अंडर होती है, नीचे के साइड होती है। तो मैंने अभी बताया था रूट जो है हमारी वो अंडर दी ग्राउंड होती है, ठीक है। देखिए पीछे यहाँ डायग्राम में भी मैंने बताया था,
ये देखिए रूट्स जो हमारे ग्राउंड के अंडर, मतलब नीचे की साइड, अंदर की साइड। तो ये कह रहे हैं रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड, यस ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी। ये कंप्लीट करिए। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें इसको फिल करनी है। द डैश इज़ द बैकबोन ऑफ द प्लांट। अभी जस्ट हमने देखा था कि हमारी जो प्लांट का बैकबोन है उसको हम क्या कहते हैं। अभी हाँ मैंने क्या बताया था, स्टेम। बैकबोन ऑफ द प्लांट स्टेम। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, स्टेम, STEM, स्टेम। सेकेंड है द डैश बियर्स द ब्रांचेस लीव्स एंड बर्ड्स। अभी हमने यहाँ क्या देखा था, कह रहे हैं कौन है जो बियर करता है, क्या, ब्रांचेस, लीव्स और बर्ड्स। अभी हमने जस्ट देखिए पीछे पढ़ाए थे आपको शूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, शूट्स। फिर है स्मॉल पोर्स ऑन दी लीव्स आर कॉल्ड। मैंने बताया था लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्टोमेटा। देखिए ये रहा, स्मॉल पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स को कहते हैं हम, जो किस पर प्रेजेंट होता है, लीफ पर। जो किस में हेल्प करता है, वाटर सप्लाई में, वाटर अंदर की तरफ आता है उससे, और ब्रीथिंग में। ठीक है, फोर्थ हमारा डैश आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था पीछे, फ्लावर। देखिए फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। ठीक है, फिफ्थ है लीव्स आर यूजली डैश इन कलर। कह रहे हैं कि लीव जो हैं वो हमारे किस कलर में प्रेजेंट होती है, तो अभी हमने पीछे देखा था ग्रीन कलर में। क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि उस पर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारा ग्रीन कलर का एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, उसके लिए कॉपी ओपन करिए। देखिए इसमें हमने लेसन नंबर 1 ये क्वेश्चन आंसर किए थे, लेसन नंबर 2 हो चुका है हमारा। अब हम लेसन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 3, वीडियो वाली डेट डालिएगा सभी लोग। ठीक है, लेसन नंबर 3 डालेंगे आप। लेसन का नाम डालेंगे पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, हमने अभी यही पढ़ा था, पार्ट्स और फंक्शन पढ़े थे किसके, प्लांट्स के। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन डालेंगे हेडिंग, फिर क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसकी क्वेश्चन उतार दिए, आंसर आप लोग के आप मेरे साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन का नाम, लेसन नंबर, लेसन का नाम, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड दी शूट। हमें इसमें क्या बताना है, मेन डिफरेंस बताना है किसके बीच का, रूट का और शूट का। तो हमारा रूट और शूट अभी हमने देखा था। रूट में हमने क्या देखा था, रूट हमारा क्या था, मेन डिफरेंस हो जाएगा रूट। लिखिए मेरे साथ, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग पहले, द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन डिफरेंस बिटवीन द, हमें किसके बीच का डिफरेंस लिखना था, रूट एंड शूट आर, द मेन डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड शूट आर, रूट्स हमारे कहाँ ग्रो कर रहे थे, रूट्स ग्रो अंडर दी ग्राउंड एंड shoots grow above the ground।
क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा फिर, व्हाट आर द 2 मेन काइंड्स ऑफ रूट। हमें यहाँ पर क्या बताने हैं, मेन काइंड्स बताने हैं किसके, रूट्स के। तो हमने यहाँ पीछे देखिए पढ़े थे मेन, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। यहाँ लिखेंगे हम द टू मेन, क्वेश्चन में से लिखेंगे हम द 2 मेन काइंड्स ऑफ रूट्स आर, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट्स और सेकंड टैप रूट। थर्ड क्वेश्चन नोट करिएगा फिर, वाई डू द लीव्स लुक ग्रीन। लीव्स जो है वो ग्रीन कलर में क्यों नज़र आती है हमें, यहाँ भी डेट शो करिएगा। तो लीव्स पर हमने बताया था ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है ये, लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि लीव्स जो है ग्रीन कलर में क्यों हमें नज़र आती है। तो आंसर लिखिए, लीव्स लुक ग्रीन इन कलर leaves look green in color because of presence of green substance known as, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। फोर्थ क्वेश्चन नोट करिएगा, व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या बताया था हमने, ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। देखिए, ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड का हमारा न्यू प्लांट में ग्रो करना या फिर जनरेट करना, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, जर्मिनेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम द ग्रोइंग ऑफ seed into the growing of seed into a न्यू प्लांट, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड का हमारा किस में चेंज करना, न्यू प्लांट में जनरेट कर जाना, जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, नोट करी गई आंसर फुल लिखने के बाद, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम। हमें इसमें क्या बताना है, स्टेम का मेन फंक्शन बताना है कि स्टेम का मेन काम क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था स्टेम का मेन काम, देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू दी लीव्स। ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स लेकर आता है कहाँ तक, लीव्स तक। यहाँ लिखेंगे द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम, क्वेश्चन में से नोट कर रही हूँ अभी तक मैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, है वो क्या, टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन 1, 2, 3 आप लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, लेसन नंबर 4 इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। थैंक यू।